जैसी करनी वैसी बढ़नी, बूढ़ी माँ की कहानी। गीता भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से कोमल ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि सुबह के नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए गीता दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर कोमल ने सुबह पेट भरकर नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही गीता कोमल के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। गीता का कहना सुनकर कोमल बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है। उस टेबल पर चने रखे हुए खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के गीता का मन उदास हो गया। फिर गीता धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। कोमल गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? ऐसा कहकर पर्स लेकर कोमल घर से बाहर चली गई। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और छुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। कोमल ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह उसका घर भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह गीता अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा नरेश उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाने में बहुत कठिन हो रही है। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर में थोड़ी मदद होगी। गीता बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद नरेश गला साफ करते हुए बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। गीता चौंक गई और बोली, पर वह रूम तो छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? नरेश बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया करे, तू तो घर में ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा चाहिए ना। वैसे भी ये रूम बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? गीता सब समझ गई कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए नरेश ने जो कहा उस पर गीता ने ज्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तभी भी वह उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम राकेश था, एक कंपनी में काम करता था। वह हर रोज कोमल और नरेश गीता के साथ कैसा सकूल करते थे वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे गीता राकेश को अपने बेटे जैसा मानने लगी। राकेश भी आते जाते गीता का हाल चाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। नरेश और कोमल को गीता से कुछ लेना देना नहीं था। कोमल बचा हुआ खाना उसके थाली में रख कर जाती थी और बेटा तो उसके तरफ देखता भी नहीं था। गीता तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। नरेश और कोमल का गीता के साथ ऐसा बर्ताव राकेश को अच्छा नहीं लगा। एक दिन उनका किराएदार राकेश उसके पास आया और गीता को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर गीता की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह गीता कोमल और नरेश के पास गई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। गीता का कहना सुनकर कोमल बहुत खुश हो गई। नरेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में गीता ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, नरेश तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है और कोमल तुझे इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है, पहले मेरी सब बातें सुन लो। और गीता हंसकर बोली, ये बात सच है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यह तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। ये सुनकर नरेश और कोमल दोनों ही चौंक गए। नरेश और कोमल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि गीता घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको गीता की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। गीता का कहना सुनकर नरेश गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर में मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है कि बेटा अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। गीता गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया है, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसा है। तेरे पिताजी भी तुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा है कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है अपने बारे में सोचूं। नरेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, और तू तो इस घर को वृद्धाश्रम मत बना।
माँ थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। गीता ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा था, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्दी से जल्दी ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर गीता अपने रूम में चली गई। नरेश और कोमल शांत गीता को जाते हुए देखते ही रह गए। गीता ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। राकेश की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं।